पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनली खड़े होकर एक खुल्लम खुल्ला कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन, वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रखकर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए थे। सबसे पहले ट्रेड को ख़त्म किया गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना चालू है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज आपने कभी सुना है, बल्कि ट्रेड की क्या बात आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से। उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे हैं। और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नज़र में। इंडिया ये चाहता है, कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, सबसे डरता है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की असलियत और ये है पाकिस्तान की औकात। इन्होंने ट्रेड बंद करी थी और अब ये थूक कर चाटने को तैयार हो चुके हैं। ये हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि भारत से ट्रेड शुरू करवा दे, कोई दुनिया की ताकत हमको भारत से ट्रेड शुरू करवा दे। लेकिन आप जानते हैं मोदी जी को, भारत कभी ट्रेड नहीं करेगा अब इनसे, क्योंकि अब ये घुटनों पे आ चुके हैं। अब तो बारी हमारी है दोस्तों। इन्होंने बड़ा पाकिस्तानियों ने जो कश्मीर के अंदर जो हालत कर रखी थी ना हमारी, अब ये रो रहे हैं, अब ये बिलख रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपको मैं बताऊं, असल में होता ये था कि भारत की जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो ही इनको साथ देती थी। ये उन्हीं के बल पे सब कुछ करते थे। हमारी नोटों की मशीनें वहाँ चली गई थी, नकली नोट छाप छाप के वहाँ से यहाँ बेचा करते थे। अब सब बंद हो चुका है। मोदी जी ने आते ही आपको याद ना करेंसी बंद की थी। अब इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है दोस्तों। दुनिया भर से इनको अकेला कर दिया है। अब इनकी चीखें निकल रही हैं, और चीखें नहीं निकल रही हैं दोस्तों, बहुत भयंकर चीखें निकल रही हैं। अब पाकिस्तान मरने वाला है दोस्तों, लिख लीजिए इस बात को। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अचानक से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स, जो नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल। नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई, जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि औरंगजेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड ना करना नेबर्स के साथ इलॉजिकल है। तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन, वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड। ये उन्होंने नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं कि क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए। ये मैंने इसलिए कौन सी ट्रेड लिखा कि वो कैसे करके पूछ रही हैं कौन सी ट्रेड। आपने कभी सुना है, बल्कि ट्रेड की क्या बात आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से। उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अगर आप ये कह रहे हैं सर कि नेबर्स के साथ ट्रेड ना होना इलॉजिकल है और इसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो फिर सवाल ये होगा कि आपने इतने सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं की। आप ट्रेड क्यों नहीं करें। इसका मतलब है कि आप इलॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप खुद
ये मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हम इलॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं, वी आर इलॉजिकल, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे आप। तो ये खुद ही मान रहे हैं आप। और फिर जो मेरा सवाल था कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी आज तक ये बात की है कि जी हमें ट्रेड करनी चाहिए पाकिस्तान से, नहीं करनी चाहिए? कभी आज तक तो उनके तो मुंह से नाम ही नहीं सुना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज़ टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ के अंदर। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की सजा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म व रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी है, ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ़ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज़ की तारीफ करेंगे बताएं? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके ममालिक भेज दो। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। तो पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इंडिया कौन सी कम है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तिजारत की जाए, कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा, पाकिस्तान ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, नहीं चाहेंगे, नहीं कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम, तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तिजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ।